वेतन एवं लेखा कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को प्रेरित करने और उनमें ऊर्जा भरने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कल कर्मचारियों के बीच प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें अवर श्रेणी लिपिक वेंकटेशन ने पहला, रीता ढाली ने दूसरा और निसात बेगम ने तीसरा स्थान हासिल किया। इसके बाद कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लेखा एवं कार्यालय प्रक्रिया मामलों में नवीनतम संशोधन के बारे में बताया गया। That MPWD does the major procurement for infrastructure development. It does procurement not only for its own department, वो सारे client department का procurement भी करता है। तो सारे client department का जो fund भी है, जितना भी infrastructure development उनके buildings है, उनके assets है, creation है, वो सारे ही PWD के disposal में होते हैं। उसका procurement भी PWD करता है। यही एक major area है जहाँ पे clash आता है। जो CPWD accounts code है, उसमें 3 accounts officer। So you function there as an accountant because you do the compilation of accounts and inspection of subdivisional offices. See, this is one important thing I would like to remind because मैंने हमेशा देखा है कि सब WLs complain करते हैं कि जो subdivisional offices है वहाँ से आपको coordination नहीं है. But this is an important tool जो आपके पास है. You have the authority to inspect subdivisional offices. तो आप सब डिविजनल ऑफिसर्स को इंस्पेक्ट भी कर सकते हो, उनके रिकॉर्ड्स इंस्पेक्ट कर सकते हो। अगर उसके हाथ में ये पावर है कि वो हम कुछ गलत कर रहे हैं, तो वो अकाउंट सेक्शन के पास में टेंडर डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। इट्स द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ आवर रिपोर्ट्स ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर्स। जो रिपोर्ट सब डिविजनल ऑफिसर्स के पास से आती है, आपको एक बार एनालाइज ही नहीं, क्योंकि सब डिविजनल ऑफिसर्स ऐसे ही कोई हवा देते हैं और डिवीजन से फॉरवर्ड हो जाते हैं। एट द एंड ये होता है या तो आप एक्सेस बजट प्रोजेक्शन कर रहे हो या शॉर्ट बजट प्रोजेक्शन। बजट प्रोजेक्शन होता ही नहीं। I have seen they are never routed through assistant accounts officers. इसमें आप लोग की गलती नहीं है। The divisional officers को avoid करते हैं कि आपने क्या किया, insist कि it should be routed through assistant accounts officer for 2 reasons. And number 2, आपको भी पता हो कि क्या procurement हो रही है, क्योंकि in many and वो budget projection का नाम बिली हाल ही में वो projection ही नहीं हुआ है. And proposals in pipeline for which the budget has to be kept. As procurement of जो बात जानते हो कि जैसे सिंगल टेंडर हो गया बाय नॉमिनेशन, procurement of works and consultancies, this is one of the major procurement जो है जहाँ पे बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स आप इंप्लीमेंट बेसिकली मेथड्स है। वन इज लीस्ट कॉस्ट प्रोक्योरमेंट, जब में आपने टेंडर किया जो भी लीस्ट कॉस्ट आया उसको आपने दे दिया। सेक्शन जहाँ पे आप फिक्स बजट अलॉट करते हो एंड उसके बेसिस पे अगर आपको जो फॉर्म उस बजट के अंदर एंड टेक्निकल बिड को देते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स के बेस पे, देन 30% जो है फाइनेंशियल बिड को देते हो। तो इससे क्या होता है कि आप दोनों चीज दे हैव द एक्सपर्टीज इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड यू फील कि लोवेस्ट भले ही उसकी क्वालिटी पुअर हो, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट टेंडर। बट QCBS में एडवांटेज ये है बाद में अगर 30% का फाइनेंशियल इसमें दे रहे हो तो ऑल्दो फाइनेंशियल बिड मे बी स्लाइटली थोड़ा हायर हो, बट द आउटपुट ऑफ द वर्क, क्योंकि कंसल्टेंसी सर्विसेज में ये होता है कि आउटपुट आप मेजरेबल नहीं है, इट इज ओनली क्वालिटी बेस्ड। लेखा तथा बजट निदेशक स्वर्णेंदु दास गुप्ता ने इस समारोह के संबंध में दूरदर्शन को विस्तार से जानकारी दी। हम जो है सिविल अकाउंट्स डे मना रहे हैं 7 दिसंबर 2024 को। इस सिलसिले में हम लोग ने एक वीक लॉन्ग या कह लीजिए मंथ लॉन्ग प्रोग्राम पैन अकाउंट्स ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी स्टाफ्स हैं उनके लिए किया है। अब आप ये पूछोगे कि 7 दिसंबर को हम लोग क्यों सिविल अकाउंट्स डे मनाते हैं या 31 दिसंबर को क्यों नहीं मनाते। उसका कारण यही है कि इसी दिन हमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अदर ऑर्गेनाइज्ड अकाउंट्स कैडर के तरह ही रिकॉग्नाइज किया था और सारे बेनिफिट्स हमें इसी दिन दिया था। प्लस 1983 में यही 7 दिसंबर को हमारा ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो, इस बिल्डिंग का नींव रखी गई थी। तो ये कारण है कि हम 7 दिसंबर हर साल सिविल अकाउंट्स डे मनाते हैं। इस साल हमने बहुत सारे कार्यक्रम किए अपने स्टाफ्स के लिए, स्टाफ्स के फैमिली के लिए, उनके बच्चों के लिए। सबसे पहला तो स्पोर्ट्स जो इवेंट्स हुआ है, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस,
कैरम एंड ऑनलाइन चेस, ये जो है पिछले 15 दिन से चल रहा है और इसका प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन जो है 7th को ही होगा मेन फंक्शन में। उसके बाद में हमारे जो स्टाफ्स के बच्चे हैं उनके लिए हम लोग ने ड्राइंग कंपटीशन किया और इस लास्ट सैटरडे हमने कार्बिन स्कोप में उनके लिए बहुत सारा छोटा छोटा प्रोग्राम या इवेंट्स किए हैं जिसमें बढ़ चढ़कर बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। इसके बाद में हम लोग ने कल एक बहुत ही शानदार क्विज कंपटीशन का आयोजन किया था। शाम को जो है ट्रेनिंग हुआ है जिसमें हमारे सीनियर जो ऑफिसर्स हैं मिस्टर बीनू कुमार, चिंतामणि मैडम, रसल रज्जी, इन्होंने जो है हमारे जितने भी AAs है, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर एंड सीनियर ऑफिसर्स एंड अदर डिपार्टमेंट्स के जो भी अकाउंट्स रिलेटेड स्टाफ है उनको उन्होंने ट्रेनिंग दिया है रिगार्डिंग प्रोक्योरमेंट, PFMS एंड जेम इश्यूज़। कल यानी कि वेडनेसडे हमारा इस ऑडिटोरियम में जो है आपका ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है जिसकी अध्यक्षता चीफ गेस्ट DC साउथ अंडमान अर्जुन शर्मा करेंगे और 7th को हमने मेन फंक्शन हमारा रखा हुआ है B.Ed कॉलेज ऑडिटोरियम में, जहाँ की हमारा सेक्रेटरी फाइनेंस चीफ गेस्ट होंगे और अर्जुन शर्मा गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे। ये सब कार्यक्रम इसीलिए किया जाता है क्योंकि हमारा अकाउंट्स के लोग मोनोटोनस काम करते हैं, हर पूरा साल जो है उनको अकाउंट्स का ही काम होता है और उसके बाद में जस्ट एक ये इवेंट्स करने से एक मेल मिलाप होता है। इसमें हम जो है हर एक कार्यक्रम में राइट फ्रॉम DRM टू सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर सबको इन्वॉल्व करते हैं और उनके अंदर में एक बहुत ही मधुर रिलेशन क्रिएट होता है। यही हमारा मकसद है और यही हमारा जो है चिंता है इस आयोजन के पीछे। धन्यवाद। श्री विजयपुरम के मुख्य वेतन एवं लेखा कार्यालय के सम्मेलन हॉल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर लेखा निदेशक सवेंदु दास गुप्ता, अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी के परियोजना निदेशक सुब्रत साहा, लेखा कार्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारी काफ़ी संख्या में मौजूद रहे। इस मौके पर दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त अर्जुन शर्मा मुख्य अतिथि थे। अपने भाषण में उन्होंने प्रशासन में वेतन और लेखा अधिकारियों की सेक प्रक्रिया की सराहना की और उन्हें बधाई दी। अभी दासगुप्ता जी ने बताया कि हम ये दिवस 7 दिसंबर को ही क्यों मना रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज ही के दिन एक ऑर्गेनाइज्ड कार्डर के रूप में इसको रिकॉग्नाइज किया गया। मैंने कुछ महीनों 3 या 4-5 महीने फाइनेंस का चार्ज भी देखा है एंड आई कैन वेरी प्राउडली से कि जो पे एंड अकाउंट्स का जो हमारा कार्डर है, सीनियर AOs के साथ भी काम किया है, दासगुप्ता एंड ऑल अदर पीपल इवन इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, DC ऑफिस में अपने, तो पे एंड अकाउंट्स का जो स्टाफ है दे आर एक्सट्रीमली केपेबल पीपल। तो आई कैन इन मैनी वेज, मैनी सिचुएशंस जब ऐसा होता है कि देयर इज अ कंफ्यूजन की रूल पोजीशन क्या है, क्या GFR के हिसाब से ये सही है कि नहीं, सो इन मैनी वेज दिस पीपल आर सो केपेबल दैट आई कैन ब्लाइंडली रिलाई अपॉन देम। तो दिस सेज अ लॉट अबाउट योर कॉम्पिटेंस एंड लॉट अबाउट योर प्रोफेशनल एबिलिटी।
टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में 7 दिसंबर को सिविल लेखा दिवस मनाया गया, जिसमें पारदर्शी और कुशल वित्तीय शासन के लिए सिविल लेखा के अमूल्य योगदान का सम्मान करने के लिए गणमान्य व्यक्ति, कर्मचारी और उनके परिवारजन शामिल हुए। कार्यक्रम में वित्त सचिव डॉक्टर अमन गुप्ता मुख्य अतिथि थे, जबकि दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त अर्जुन शर्मा सम्माननीय अतिथि थे।
7वें सिविल लेखा दिवस से पहले महीने भर चलने वाले समारोह में कर्मचारियों, उनके परिवारों और बच्चों के लिए स्टाफ काउंसलिंग द्वारा आयोजित विभिन्न गतिविधियां शामिल थीं। इनमें क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, म्यूजिकल चेयर, कैरम, शतरंज, चित्रकला और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता शामिल थी। प्रत्येक स्पर्धा के विजेताओं को प्रमाण पत्र और ट्रॉफी प्रदान की गई। अपने मुख्य भाषण में डॉक्टर अमन गुप्ता ने प्रशासनिक ढांचे में महत्वपूर्ण योगदान के लिए कैडर की सराहना की। उन्होंने रक्तदान शिविर का आयोजन कर अपने कर्तव्यों से ऊपर उठकर समाज कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने के लिए कैडर की प्रशंसा की। इसके अतिरिक्त उन्होंने खरीद चुनौतियों और आगे का रास्ता पर कार्यशाला के संचालन, इसकी प्रासंगिकता और प्रभाव पर प्रकाश डाला। First of all, I would like to thank the organizers for making me a part of this wonderful event which you have had today. I was assured by our DAB that the event would be really enjoyable and memorable for one to attend, and I must say that that is true in true letter and spirit. It is very heartwarming and delightful to see the way all of the entire organization has come together to participate in the event over the past month or so, and the spirit that everybody has shown is really commendable. जो वीडियो दिखाया गया उसमें जैसे बताया गया दैट आप लोगों ने पिछले एक महीने में काफ़ी इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है। अभी देखा फैमिलीज़ ने, स्पाउसेस ने, बच्चों ने। सो द फैमिली स्पिरिट विच यू ट्राई टू ब्रिंग इन टू द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन इज़ रियली commendable and appreciable, and I would like to congratulate all the participants of the events. जो winners रहे, जो ना रहे, सब ने participate किया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आप सबको. And the spirit which you've shown in organizing a blood donation camp shows that that all of you are keen in working for the society, and that is something which you've done beyond your brief, so to say, and I appreciate that from the bottom of my heart. And lastly but not least, जो आप लोगों ने वर्कशॉप किया है, I hope I understood that correctly, एक छोटी सी वर्कशॉप एंड आपने इवेंट किया था in which you discussed the civil accounts rules, regulations and the problems of public procurement etc. which you face. I appreciate that also and would request DAB कि कभी मेरे लिए भी ऐसे एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करा दें, बिकॉज सिविल अकाउंट्स मैनुअल मैंने पढ़ना शुरू की, इतनी मोटी मैनुअल है कि बियॉन्ड अ पॉइंट वन गेट्स वेरी flustered by the way it has been worded and drafted, and I believe आप लोगों ने सबने शायद पढ़ा होगा, and I must commend all of you for the effort which you put in your daily routine. Accounts जैसा शुरू में दास गुप्ता जी ने बोला that
1+1 2, 2+1 3 आप साल 7-10 साल करते रहते हैं, शायद इसका अप्रिसिएशन हम सबको नहीं होता है, how much it is important for the entire administration and the society in general. And it is true that without the effort, unsung, you are all unsung heroes. The effort which you put in day to day is something which makes the government function, and without that probably the government cannot function the way it is required to. And I wish you all the best and hope that all of you will continue to do the good work which you do in your daily office work, as well as these events which you've organized. I hope they'll continue from time to time, not necessarily annually, maybe 3 monthly or 6 monthly, and they happen so as to keep the family together and happy. उपायुक्त अर्जुन शर्मा ने कैडर को दिए जाने वाले महत्व और प्रशासन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। इससे पहले मुख्य वेतन और लेखा कार्यालय के निदेशक एस दासगुप्ता ने सभा का स्वागत किया और नागरिक लेखा दिवस के इतिहास और विकास पर विस्तार से चर्चा की। ये ऑर्गेनाइजेशन से हमें बहुत ही सादरपूर्वक आमंत्रित किया, इसके लिए मैं बहुत ही हार्दिक रूप से धन्यवाद देती हूँ। और बहुत सारे इवेंट्स बहुत ही अच्छी तरह से किया जो हमारे समय में नहीं हो पाया था। तो आज ये सब देख के हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन डे बाई डे जो है आगे बढ़ रहा है, उन्नति कर रहे हैं, नॉट ओनली ऑफिशियल वर्क बट ऑल्सो स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ में बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और मैं ये कामना करती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि आगे भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन इसी तरह से एक्टिविटीज कराता रहे। कार्यक्रम का समापन स्टाफ काउंसिलिंग के उपाध्यक्ष शादाब रशीद द्वारा दिए गए धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। Respected Dr. Aman Gupta sir, Secretary Finance, and Shri Arjun Sharma, DC South Andaman, respected DAB sir, and Executive Engineer CD1 Shri Ganeshan sir, and Principal Ma'am Shri Manju Lata Roy, B.Ed College, and all my senior officers and my dear colleagues of the Pay and Account Office organization. It is a moment of happiness and joy as we are celebrating the 7th Andaman and Nicobar Civil Accounts Day. Well, it has been a relentless and a month-long event with varied nature of activities. It has definitely rejuvenated the cadre and has brought a strong sense of unity amongst us. And on behalf of the CPAO and the Staff Council Pay and Account organization, I express my sincere gratitude to Dr. Aman Gupta, Secretary Finance, who has graced the occasion as the chief guest of this occasion. And I also express my deep gratitude to Shri Arjun Sharma, the Deputy Commissioner South Andaman, and also the Executive Engineer Construction Division, and our retired Director, Madam, and of course the Principal, the Director of Accounts and Budget, who has always guided us, and he has been leading this cadre so wonderfully. And I especially thank the retired staff who have come here, taken time and attended this function. And I would also like to thank the TGC students who have performed in today's event, and I would like to thank everyone of our cadre, and especially all the participants who have participated in all the events and made this event a grand success.